नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से पानी की हो रही बर्बादी, अधिकारी मीटिंगों में व्यस्त। स्कूल व अकेडमी पर छापेमारी, नियम उल्लंघन पर बंद करने के आदेश। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, एहतियात बरतने की दी सलाह। रोडवेज वर्कशॉप में डीजल की चोरी, 2 युवक फरार। सीबीएलयू में पत्रकारिता में स्नातक कोर्स की शुरुआत। नशा मुक्त समाज की ओर एक कदम, एसएचओ ने विद्यार्थियों को दिलाई शपथ। परिवहन अधिकारियों से साझा मोर्चा की हुई बैठक में कई मांगे मानी गई। और अब खबरें विस्तार से। नहरों में पानी तो आ गया है, पर वाटर टैंक के वाल्व लीकेज होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अधिकारियों को वाल्व ठीक करवाने की फुर्सत नहीं है। अधिकारी बैठकों में व्यस्त रहते हैं और पानी बहता रहता है। इसे भी अधिकारियों की लापरवाही कहा जाए कि पानी गाद भरे पुराने टैंक में भरा जा रहा है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने इसे जांच का विषय बताया है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कथित लापरवाही से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पानी वॉल से निकालकर जल घर के परिसर में लगे पेड़ पौधों में भर गया तथा पुराने गाद वाले टैंक में भर रहा है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने देखा कि नहर का पानी नए जलघर की बजाय पुराने जलघर में स्टोर किया जा रहा है, जिसमें 4.5 फीट तक गाद जमा है। वहीं दूसरी ओर पुराने जलघर के पेड़ पौधों में और खाली मैदान में हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसको देखने व बंद करने के लिए कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि भिवानी की कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। यहाँ हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, अधिकारी मौके पर हैं ही नहीं। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग को पता था कि जब पानी आने वाला है, उसके बावजूद भी वाल्व या खामे को दुरुस्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात करने के लिए संपर्क करते हैं तो अधिकारी बैठकों में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यहाँ आज हम आए हैं, सुबह घूमने आए, जब यहाँ पानी बेकार में बह रहा था। यहाँ हज़ारों लीटर पानी यहाँ जो है बेकार में, ये जो हमारा घास है, पेड़ है, इनके अंदर चल रहा था। और साथ में एक पुराना टैंक है जिसमें गाद जमी हुई है, 4-5 फुट तो ज़रूर होगी, और उसमें चल रहा है। वो गाद ही पानी पी रही है। जो हमारे नए टैंक बना रखे हैं, 2 बड़े टैंक, उनमें तो अभी जल का कोई जो है डालने की व्यवस्था की नहीं है। तो ये सुचारू रूप से कहाँ शहर को पानी देंगे? ये बेकार में पानी बह रहा है। देखो यहाँ पर हज़ारों लीटर है। ये जो बड़े अधिकारी हैं, इस पानी को ये क्यों वेस्टेज हो रहा है, क्या कारण है? जनता पूछ रही थी। सुबह जब लोग आए, जब देखा, अधिकारियों के प्रति बड़ा गुस्सा था कि ये वेस्टेज कर रहे हैं पानी का, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं एक एक बूंद के लिए। तो इसलिए जिला प्रशासन भी और ये सरकार भी ये सख्त रवैया अपनाए। इन अधिकारियों को बल्कि सस्पेंड करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ के, जो जिम्मेवार लोग हैं। अब देखिए ना, वेस्टेज हो गया हज़ारों लीटर, और ये भी वेस्टेज हो रहा है। ये जो पुराने टैंक में जहाँ गाद जमी हुई है 5-6 फुट की, वो गाद ही पानी पी रही है। लोगों को कहाँ पानी मिलेगा? तो इसी हिसाब से तो ये पानी नहीं सुचारू रूप से होगा 2-3 दिन में जो नहर आई है। तो ये हम कहना चाहते हैं, इनके खिलाफ जिला प्रशासन भी और सरकार भी सख्त एक्शन ले इन अधिकारियों के। कि भाई कोई वाल्व ढीला है या कोई लूज है, उसको ठीक करवा ले। हम नहर आने वाली है, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, पानी नहीं पहुंच रहा, ना टैंकरों से पहुंचा पा रहे, ना ये जो है टैंक का पानी खत्म हो गया। तो ये बहुत कोताही और घोर लापरवाही है ये इनकी। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल्स व एकेडमीज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खुद जिला शिक्षा अधिकारी ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्कूलों में खामियां मिली जो कि नियमों के अनुसार नहीं थे, जिसके बाद कड़ी कार्यवाही अमल में लाते हुए इन स्कूल्स को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नियमों की उल्लंघना करने वाले स्कूलों में छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि 7 स्कूलों में जांच की गई, जिनमें से एक ही स्कूल नियमों की पालना करता मिला। अन्यथा बाकी स्कूल व अकेडमी में ना तो मान्यता प्राप्त थी, ना ही कोई सेफ्टी टूल्स यानी शिक्षा विभाग के नियमों की उल्लंघना करते मिले। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। समाज सेवा के लिए, परंतु स्कूल अगर चले तो या तो सरकार से मान्यता ले, बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी सरकार के नियम कायदे का पालन करें।
मैं 2 महीने से आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि भी जिनकी मान्यता नहीं मान्यता ले लें, अदरवाइज स्कूल को बंद कर दें। तो आज मैंने 7 स्कूल्स विजिट किए हैं, जिनमें से एक स्कूल जो राइजिंग स्टार स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है, ये स्कूल ऐसा मिला जिसमें 8वीं तक की मान्यता, 8वीं तक के बच्चे हैं, फॉर्म 6 में जो फीस भरी वैसी फीस ले रहे हैं, यानी सरकार के नियम कायदे पालन कर रहा है। इससे थोड़ी देर पहले मदर स्कूल में गया था, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कोई कागज उनके पास नहीं, वो कल से बंद कर देंगे, इतना मेरे को आश्वासन हो गया। क्या बंद कर देंगे सर? स्कूल को ही बंद कर देंगे। गुरुजी एकेडमी वाले ने मेरे को ये कहा, सॉरी स्कूल टाइम में कोचिंग को नहीं रखूँगा, और मैंने उसके पास बोर्ड लगे हुए थे नर्सरी टू 12, जो कि वो एक एकेडमी है, तो उसने मेरे को ये भी आश्वस्त किया कि कल से बोर्ड भी हटा देगा जी, और स्कूल टाइम में स्कूल का बच्चा मेरी एकेडमी में नहीं होगा। कंपटीशन की कोई तैयारी है तो दूसरी तैयारी हो उसको, उस पर तो हमें भी एतराज़ नहीं था। हमें एतराज़ इस बात पर स्कूल टाइम में बच्चा स्कूल में हो, तो उसने गुरुजी एकेडमी में क्या, एक इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी गए थे हम विद्यानगर, उसमें मेरे घर में बस कोई साल थे, तो उसकी अस्थायी मान्यता है, पर तो उसके भी फायर एक्सटिंग्विशर और वो वर्किंग नहीं थे, तो उसने बताया मेरे को कि भी मैं ये फायर एक्सटिंग्विशर बदल दूंगा या दूसरे सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको मैं फॉलो कर लूँगा, उसकी अस्थायी मान्यता थी। मेरे को ये लगता था कि 8वीं तक की मान्यता, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी मैंने देखा तो फिर उसकी मान्यता चेक की गई, तो वो परमिशन लिए हुए है उसकी, तो उसको भी कहा अस्थायी मान्यता मिलेगा। तो ज़्यादातर सुखपाल गोपाल स्कूल, हालांकि वो प्ले स्कूल की मान्यता लिए मेरा, उसके मैं लेके आया हूँ, तो फिर मैंने उसमें देखा कि जो पूरे नॉर्म्स हैं, तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि जो रैंप वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह हम ठीक कर देंगे। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर भिवानी का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने कहा कि अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना के साथ जिले के सभी डॉक्टर्स को प्रोटोकॉल अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अपील की है कि बुखार, खांसी व गला खराब होने पर योग्य चिकित्सक से परीक्षण करवाएं, भयभीत न हों, जागरूक रहें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोरोना के 2 नए केस आए हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियात बरतना शुरू किया गया है। ऐसे में लोग किसी भी प्रकार से भयभीत ना होकर जागरूकता रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे 70 से 80% मामले में घर में ही आइसोलेशन करके ठीक कर लिए जाते हैं। भिवानी में फिलहाल इस प्रकार का कोई केस नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर पूरा एहतियात रखे हुए है। गौरतलब है कि देश व विदेश में इन दिनों कोरोना के JN1 वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यह वेरिएंट ज्यादा गंभीर रूप से बीमार करने वाला नहीं है। भिवानी में पहले की तरह अच्छी तैयारी है, जैसे कि समाचार पत्रों और सूचना के आधार पर हरियाणा में भी कोविड की एंट्री होगी है। 2 केस गुरुग्राम में आए हैं, 1 केस फरीदाबाद में आया है। तो हमने सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं कि चिंता करनी चाहिए। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए और हमने हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, अगर जाना पड़ जाता है तो मास्क लगा करके जाएं। और जब बुखार हो, खांसी हो, गला खराब हो तो उसको साधारण डॉक्टर की बजाय, क्वैक की बजाय आप क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाएं, ताकि उसके समय पर जाँच हो जाए। और समय पर जाँच हो जाए, जो भी केस आता है, तो हमने पहले भी इसका फॉलो किया था प्रोटोकॉल को, तो अभी भी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सूचना दें और अपने आप को आइसोलेट करें। और स्वास्थ्य विभाग की भिवानी में तैयारी के लिए हमारे पास हमने सभी डॉक्टरों को बता दिया कि भीड़ भाड़ इलाके में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और बार बार हाथ धोएं। और एक आइसोलेशन वार्ड है, हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी तैयारी है और जहाँ भीड़ होती है वहाँ मास्क लगाने के आदेश दे दिए हैं। सैनिटाइजर की भी रखवा दिया गया है। भिवानी की हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप में 2 युवकों को डीजल चोरी करते हुए पकड़ा गया। 2 युवकों में से एक युवक हरियाणा रोडवेज में ही अप्रेंटिस पद पर कार्यरत था, जिसकी नाइट ड्यूटी होने के कारण काफी समय से डीजल की चोरी करके दीवार पर रख देता था और दूसरा युवक डीजल की बोतलों को उठाकर दूसरी तरफ से ले जाता था। हरियाणा रोडवेज के सुपरवाइजर और चौकीदार की मुस्तैदी के कारण दोनों युवकों को बीती रात पकड़ा गया। चौकीदार और सुपरवाइजर की दोनों युवकों के साथ छीना झपटी हुई और दोनों युवक मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना सुबह वर्कशॉप इंचार्ज और रोडवेज के GM दीपक कुंडू को दे दी गई। रोडवेज वर्कशॉप प्रबंधक इंद्रजीत सांगवान ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक रोडवेज का अप्रेंटिस पर लगा हुआ युवक डीजल की चोरी करता रात को पकड़ा गया है, जो छीना झपटी में मौके पर फरार हो गया और उसके साथ अन्य युवक भी था। वही मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई और पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है और दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि रोडवेज सुपरवाइजर और चौकीदार की मुस्तैदी के कारण दोनों युवकों की पहचान हो पाई है। नाइट शिफ्ट में मोहित नाम का अप्रेंटिस तेल की चोरी करता हुआ पकड़ा गया। चौकीदार सोमवीर और नाइट सुपरवाइजर जसवंत सिंह, उन्होंने उसको रंगे हाथों पकड़ा है और सख्त से सख्त उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने जा रहे हैं और उसके खिलाफ अपने सब्जी मंडी चौकी में FIR करवाने के लिए कर्मचारी गए हुए हैं। पहले ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया, पहली बार आया है और वो पकड़ा गया है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 2025 सत्र में पत्रकारिता में स्नातक कोर्स शुरू करने जा रहा है। बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता में स्नातकोत्तर का भी कोर्स करवाया जा रहा है। वहीं इस बारे में बंसीलाल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती यूनिवर्सिटी कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए पत्रकारिता में स्नातक का कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी के मार्गदर्शन में स्वर्ण जयंती कॉलेज में पत्रकारिता में स्नातक का कोर्स शुरू किया जा रहा है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि पत्रकारिता के इस कोर्स में 30 शीट निर्धारित की गई हैं, जिनके लिए आवेदन जल्द ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कोई छात्र अगर 6 महीने तक कोर्स करता है तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल के बाद डिप्लोमा और आगे 3 साल के बाद डिग्री प्रदान की जाएगी और 4 साल के बाद ऑनर्स की उपाधि दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लखा सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए पत्रकारिता में स्नातक का कोर्स शुरू किया गया है। स्वर्ण जयंती कॉलेज में 30 सीट निर्धारित की गई हैं, जिसके लिए आवेदन जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। जी, अभी बहुत खुशी की बात है कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी पहली बार इस भिवानी और दादरी क्षेत्र के अंतर्गत बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स आरंभ करने जा रही है। और ये कोर्स अभी तक नहीं था, क्योंकि ये मास्टर्स में था और इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी। तो हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी के मार्गदर्शन में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो 12वीं के छात्र हैं वो इसमें प्रवेश पा सकेंगे। और अभी 12वीं के रिजल्ट निकलने के बाद बच्चों के सामने ये एक सुनहरा अवसर भी है, विकल्प भी है कि वो इस प्रोफेशनल कोर्स को चुने। इस कोर्स को करने का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इसमें वो अपने आप को एकेडमी के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ भी कोरिलेट कर पाएंगे। जैसा कि कुलपति महोदय भी चाहते हैं कि जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एकेडमिक और इंडस्ट्री दोनों का तालमेल हो, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल और जितना एक्सपोजर है वो मिल सके और इंडस्ट्रीज के साथ वो जुड़कर अपना कैरियर बना सके। मैं डॉक्टर लखा सिंह चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में जरा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे तैनात हूँ। और मेरे को 2-3 डिपार्टमेंट और दिए गए हैं, जिसमें MCS डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट और MSW। तो इनकी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पोर्टल पे जल्द ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और ख़ासकर अब की बार हमारा फोकस रहेगा जो नए कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। नए कोर्स हमारे जो है स्वर्ण जयंती कॉलेज, जो हमारा यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसके अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा, जिसका बहुत स्कोप है, वो है BA मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म कोर्स, जो कि 4 साल का होगा, NEP के आधार पर होगा, जिसमें पहले साल सर्टिफिकेट दिया जाएगा बच्चे को, दूसरे साल डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे साल डिग्री दी जाएगी। चौथे साल में उसको रिसर्च प्रोजेक्ट या वो डिग्री लेना जाता है, ऑनर्स, BA ऑनर्स उसको दी जाएगी। नशा मुक्त समाज के सपने को साकार करने के उद्देश्य से युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट एवं महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए उनसे दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने बताया
कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिटी थाना SHO सत्यनारायण ने शिरकत की और अध्यक्षता कार्यकारी प्राचार्य देवेंद्र सांगवान ने की। कार्यक्रम में सानिध्य हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत चरणदास महाराज का रहा। नशा मुक्त समाज के कार्यक्रम में करीबन 1200 विद्यार्थी मौजूद रहे, जिन्हें नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। रमेश सैनी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे की बुराइयों से अवगत कराना और उन्हें एक स्वस्थ सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था, जिसमें विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे ना कभी नशा करेंगे, ना किसी को करने देंगे और समाज को इस बुराई से मुक्त कराने से सक्रिय भूमिका निभाएंगे। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए सिटी थाना SHO सत्यनारायण ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। यदि हम सब मिलकर ठान लें तो एक नशा मुक्त समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल जागरूकता फैलाने का माध्यम बनते हैं, बल्कि समाज के नव निर्माण के लिए युवाओं में नई ऊर्जा और संकल्प का संचार भी करते हैं। अधीक्षक भिवानी श्री मनवीर सिंह IPS जी के दिशा निर्देश पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में नशा अवेयरनेस का एक प्रोग्राम सामाजिक सेवा संस्था जन कल्याण जागृति मंच की सहायता से आयोजित किया गया, जिसमें करीब 1200 के करीब विद्यार्थी, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे, ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में हमने युवा विद्यार्थियों को बताया कि किस तरह से हम अपने आप को नशे से दूर रख सकते हैं, ऐसी कौन सी सावधानियां जिनको हम अपना कर नशे से दूर रह सकते हैं और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और समाज को नशे से दूर रखने में पुलिस प्रशासन की किस तरह से वो सहायता कर सकते हैं। एक अच्छा व्याख्यान इस पर कुछ अन्य वक्ताओं ने भी दिया, जिसका काफ़ी अच्छा प्रभाव स्कूल के विद्यार्थियों पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए, जो हमारा युवा है वो भिवानी हमारे स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है और अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सावधान रखते हुए और भविष्य में कोई इस तरह की जो नशे की चीज़ें पूर्ण रूप से ना बढ़े, हमारा युवा इससे ग्रसित ना हो, तो रोकथाम के पूर्ण प्रयास किए गए हैं। विशेष टीमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाई गई हैं, सामाजिक संस्थाएं हमारा सहयोग कर रही हैं और विशेषकर युवा जो हमारे देश का भविष्य है वो हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उनको अमल में भी ला रहे हैं। और हमारे जो एक ग्रुप बने हुए हैं उसमें हमें सहायता भी प्राप्त हो रही है, जो छोटी मोटी कहीं से सूचनाएँ प्राप्त होती हैं कोई नशे के सेवन की, तो उसमें काफ़ी सूचनाएं हमें उनके माध्यम से प्राप्त होती हैं, जिस पे हम तुरंत कार्रवाई करके उनके खिलाफ उसकी रोकथाम करते हैं। साझा मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल की बैठक चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के महानिदेशक के साथ हुई, जिसमें की जा रही सभी मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें ठेके की इलेक्ट्रिक बसों को सरकारी बेड़े में शामिल करवाने के केस को सरकार के पास भेजा जाएगा। परिचालक को पे ग्रेड देने के लिए पुनः प्रस्ताव मांगा है, जो सरकार के पास भेजा जाएगा। चालक व परिचालकों को 1 माह में 15 रात्रि ठहराव का भुगतान की पावर महाप्रबंधकों को दी जाएगी। 2002 के चालकों को नियुक्ति तिथि पक्का करने व पुरानी पेंशन में शामिल करने के केस को जनरलाइज करके सभी को पक्का करके पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। साझा मोर्चा की परिवहन अधिकारियों से चंडीगढ़ में हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश प्रधान नरेंद्र दिनोदिया ने बताया कि चालक, परिचालक, निरीक्षक, उप निरीक्षक व कर्मशाला के कर्मचारियों को मिलने वाले देय अर्जित अवकाश पूर्व की भांति 1 वर्ष में 33 दिए जाएंगे। वर्दी भत्ता 1350 से बढ़ाकर 2000 किया जाएगा व सेवानिवृत्त के कर्मचारियों के ID कार्ड से नो फ्री ट्रैवलिंग शब्द हटाया जाएगा। 194 पोस्ट अड्डा इंचार्ज की बनाई गई हैं, जिसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा ले ली गई है। अब FD से मंजूरी ली जाएगी। कर्मशाला में ग्रुप D के 2018 के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर किया जाएगा और तकनीकी पदों प्रमोशन दी जाएंगी। 2008 के भर्ती परिचालकों को उप निरीक्षक के पद की प्रमोशन की दूसरी लिस्ट शीघ्र जारी की जाएगी। अंबाला डिपो के स्वर्गीय राजवीर चालक के समझौते अनुरूप उसके पुत्र की नौकरी का पत्र जल्द जारी किया जाएगा। चालक व परिचालकों के साथ झगड़े मामले में सख्त कार्रवाई नियम बनाया जाएगा। सभी डिपो में कर्मचारियों से वरिष्ठता आधार पर कार्य लिया जाएगा, जिसका पत्र जल्द पुनः जारी किया जाएगा। कर्मशाला के कर्मचारियों का नाइट भत्ते में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव की सरकार को भेजा जाएगा। रोडवेज में रिक्स अलाउंस पर काफी देर तक बहस हुई, परंतु अधिकारी मानने को तैयार नहीं हुए। 2 साल का बोनस का प्रस्ताव FD में भेजेंगे, परंतु वहां से पास नहीं हुआ तो दोबारा भेजने की सहमति जताई है। हमारी साझा मोर्चा की मीटिंग DG साहब के साथ थी, उसमें बिल्कुल ठीक ठाक बात हुई DG साहब से। उसमें एक हमारी लंबी मांग थी चालक, परिचालक और वर्कशॉप की छुट्टियों की, जो हमारी छुट्टियां कम करके दी थी, उसकी मांग थी हमारी लंबे समय से। वो मांग उन्होंने DG साहब ने मान ली है। उन्होंने कहा कि CM साहब से अप्रूवल ले ली और जल्दी आपकी 33 छुट्टियां पूरी कर दी जाएंगी।
एक हमारा ये था कि फ्री ट्रेवलिंग का, जो हमारे रिटायरमेंट साथी थे उनका फ्री ट्रेवलिंग का पास बनता था, वो बंद किया हुआ था, उनकी भी यहाँ बनी है। दूसरा हमारा कंडक्टर का ये जो क्लरिकल स्टाफ का जो पे भत्ते की बात थी, उन्होंने हमारे को ये कहा है कि हम केस बढ़ा के सरकार को पास देते हैं और जल्दी इस समस्या का भी हम समाधान करेंगे। एक हमारा 2002 में चालक भर्ती हुए थे, उसमें पुरानी पेंशन में नहीं थे, वो बाद में किए थे। तो सरकार ने, डीजी साहब ने ये मानना है कि हमने अप्रूवल ले ली है और 2002 में जो चालक लगे थे उनको पुरानी पेंशन में ले लेंगे, पहले वो पुरानी पेंशन में नहीं थे। तो इस हमारी जो वर्दी भत्ते की मांग थी, वर्दी भत्ता हमारा 1250 रुपये मिलता था, अब 2000 की बात की सहमति बनी है, जूते भत्ते की बनी है सहमति। और तीसरा हम ये कहना चाहते हैं, मैंने सरकार के सामने ये मांग उठाई थी कि रोडवेज के अंदर भी रिस्क अलाउंस होना चाहिए, क्योंकि रिस्क अलाउंस से बहुत रिस्क है रोडवेज की ड्यूटी में। धुंध में भी हमारी बसें चलती हैं, वर्कशॉप के अंदर मिस्त्री काम करते हैं तो दुर्घटना का खतरा रहता है। इस पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन सरकार ने, डीजी साहब ने हमारे को ये कही है कि हम केस बना के ऊपर भेजेंगे। तो इस पर भी कुछ चर्चा हुई है हमारी। लगभग हमारी 19 सूत्रीय मांग पत्र था, उसमें सभी कैटेगरियों पर चर्चा हुई है। तो तकरीबन बातों के ऊपर हमारी सहमति बनी है। देखते हैं 2-4 दिन में लेटर आता है, क्या होता है क्या नहीं, इंतजार करेंगे। हमारा बसों का बेड़ा पहले पूरे हरियाणा के अंदर 4500 बेड़ा था, लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि हमने बेड़े की अनुमति ले ली है, 5500 हम बसों का बेड़ा करने जा रहे हैं। कल हमारे हरियाणा रोडवेज का जो साझा मोर्चा था, उसकी डीजी साहब के साथ मीटिंग हुई है। हमारे प्रधान जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई मीटिंग बिल्कुल सकारात्मक हुई है, सभी मांगों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, उसमें से ज़्यादातर मांगों मान ली गई है। पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है, सरकार मान भी चुकी है, लेकिन किसी भी मांग पर कोई पत्र जारी नहीं है। इस बार प्रधान जी से बात हुई, बता रहे हैं कि इस बार अच्छी सकारात्मक मीटिंग हुई है और रोडवेज कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार इनके जो मांगे मानी गई है, जल्द से जल्द इनका लेटर लगभग 1 सप्ताह में निकाल दिया जाएगा। अभी तक तो यही बात हुई है और अच्छी बात है अगर सरकार मान लेती है और ये इनको जो मानी गई मांगों का लेटर जारी कर देता है तो अच्छी बात है। और अब चलते चलते पाकिस्तान ज्योति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वह न केवल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से एजेंटों से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी साझा की, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भी थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार की यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों की खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तारी चौंकाती तो है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस चुनौती भरे समय में भीतर के दुश्मनों की शिनाख्त कितनी जरूरी है। ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वह पाकिस्तान के कई उच्च अधिकारियों के संपर्क में थी और भारत से जुड़ी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। पता यह चला है कि पाकिस्तानी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तान उच्च आयोग के एक कर्मचारी दानिश से हुई, जिसके माध्यम से उसकी पहचान ISI के एजेंटों से हुई। ज्योति इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए संपर्क में थी। कहते हैं कि उसने एक पाक खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और उसके साथ बाली भी गई थी। जासूसी में शामिल होने के कारण केंद्र सरकार ने पिछले दिनों दानिश को अवांछित व्यक्ति घोषित किया और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया। यह केवल ज्योति तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि इसके जरिए एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कई जिलों के लोग शामिल हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से पानी की हो रही बर्बादी, अधिकारी मीटिंगों में व्यस्त। स्कूल व अकेडमी पर छापेमारी, नियम उल्लंघन पर बंद करने के आदेश। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, एहतियात बरतने की दी सलाह। रोडवेज वर्कशॉप में डीजल की चोरी, 2 युवक फरार। CBLU में पत्रकारिता में स्नातक कोर्स की शुरुआत।
नशा मुक्त समाज की ओर एक कदम, एसएचओ ने विद्यार्थियों को दिलाई शपथ। परिवहन अधिकारियों से साझा मोर्चा की हुई बैठक में कई मांगे मानी गई। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।